यदि आपको यह देखना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखिए। हम छोटी छोटी बातों पे जिक्र करेंगे। जैसे यदि आप ये देखिए कि युवा पीढ़ी किधर जा रहा है। युवा पीढ़ी क्या प्रगति की दिशा में है? यदि वो हार्ड वर्क कर रहा है, यदि वह प्रगति कर रहा है, इसका मतलब हमारा देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, यदि कहीं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो हमारे युवा कितने जाएंगे। यदि वहीं पे यदि कोई प्रोग्राम ऐसे हो रहा हो जैसे डांस हो गया, या फिर वैसे आम जिसमें मजे की चीजें हो रही हैं, तो देखिए वहां पे कितने लोग जाते हैं। आप इस चीज को देखिए कि आपके पास पहले पहले कितने स्कूल्स में कितने स्टूडेंट पढ़ते थे। जो सरकारी विद्यालय थे वहां पे कितने स्टूडेंट पढ़ते थे। आज देखिए वहां कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। पहले उसमें कितने टीचर्स थे। आज देखिए रेशियो टीचर घटा है कि बढ़ा है। पहले सरकारी क्या कहते स्कूल ज्यादा था कि आज है। आप अपने आसपास देखिए अस्पताल की स्थिति क्या है। कितना वहां पे डॉक्टर्स हैं, कितना वहां पे चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, कितना वहां पे दवा अवेलेबल्स है। इस चीज को आप यहाँ पे छोटे से लेवल पे देख के आप इस चीज को कल्पना बड़े लेवल पे कर सकते हैं। आप देखिए कि स्टूडेंट कितना मेहनत कर रहा है, पढ़ाई को लेके कितना जागरूक है। क्या वह पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा है या उससे दयनीय स्थिति है? क्या एजुकेशन पे ज्यादा फोकस्ड किया जा रहा है? क्या उसके अंदर एक्टिविटी बढ़ रही है? यदि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट हार्डवर्क लेवल कहीं ना कहीं कम होता जा रहा, तो हमारी यदि युवा पीढ़ी ही पीछे है तो हमारा देश विकास कैसे कर सकता है? आप देखिए कि आज व्यक्ति कितना जिम्मेदार है, सोसाइटी को लेके, समाज को लेके कितना जिम्मेदार है। कहीं यदि कोई गवर्नमेंट चीजें है, कहीं कोई चीज यदि बेकार पड़ा हुआ है, तो उसमें कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो सामने आके उसको समाधान करते हैं। कितने व्यक्ति हैं जो इस चीज के बारे में समझाते हैं और समझते हैं। आप देख लीजिए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। नाम मात्र एक बच्चा नहीं मिलेगा। भीड़ में चलने वालों को देख लीजिए। यदि एक जय जयकारा हो रहा हो किसी का, तो उसमें देख लीजिए कितने लोग आने वाले हैं, तो वहां पे भीड़ आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज युवा पीढ़ी जयकारा के पीछे भाग रहा है। हम क्या जयकारा देने के लिए पैदा हुए? वही भगत सिंह थे, उन्होंने कहा कि यदि तुम मतलब मनुष्य जीवन पाए हो और समाज को कुछ नहीं दिए, या फिर तुम संसार को कुछ नहीं दिए, तो तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है। फिर तो आज वही युवा पीढ़ी है जहां पे स्वार्थी ज्यादा हो गया है। उसके अंदर हेल्पिंग नेचर देखो व्यक्ति के अंदर कितनी है। एक दूसरे के साथ खड़े होकर काम कितना करना चाहते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आज फिर उसके बाद से सोचो, यदि हम छोटे लेवल पे हैं, यदि हम नहीं सोच रहे हैं, यदि समस्याएं हमारी है, यदि उस समस्या के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, तो कौन सोचेगा? यदि हम उस चीज को लेके जागरूक नहीं है तो कौन जागरूक होगा? बात करेंगे अब हम एक नेता के बारे में जिसको जिम्मेदारियां दी गई है पर वो जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो उन सारी समस्याओं से डील नहीं किया है। आज जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो बेसिक नीड होते हैं, शायद वो उतने तरीके से नहीं झेला है। वो उस पोस्ट पे पहुंच गया है, वो अपना पेट भरना चाहता है, और वह क्यों ही गरीबों के बारे में सोचेगा? क्योंकि वह दिन ही नहीं देखा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क जिसको पड़ता है, यदि वह व्यक्ति वहां पे होगा तो वो चेंजिंग करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी बातें बहुत समझ की बातें हैं। हमको समझना है कि इस सोसाइटी, हमको अपना भारत देश को यदि आगे ले जाना है तो इस युवा पीढ़ी को, इस समाज को, जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ आने की जरूरत है। एक अच्छे पर्सन को लीडर बनने की जरूरत है। एक शिक्षित व्यक्ति को उच्च पद पे होने की जरूरत है। यदि आप समझिए ना कि ये गवार व्यक्ति यदि पद पे उच्च पद पे होगा, तो आप जो अच्छा चीज लाएंगे उसको वो बात समझ में नहीं आएगी, ना वो समझेगा, ना उस चीज को आगे बढ़ाएगा। लेकिन वहीं पे एक समझदार व्यक्ति यदि रहेगा तो इस चीज को समझेगा भी, आगे भी ले जाएगा। तो यही सारी बातों पे हम जिक्र करने के लिए फिलहाल के लिए बात कर रहे थे। और इन सारी बातों पे हमको लगता है सारी युवा पीढ़ी, सोसाइटी को, सबको समझने की जरूरत है। धन्यवाद।